हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योग्राफी क्लासेस। आप सभी का स्वागत है रिमोट सेंसिंग लेक्चर सीरीज़ के एक और बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो में। और आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं कि रिमोट सेंसिंग के प्लेटफॉर्म क्या हैं, रिमोट सेंसिंग जो सैटेलाइट है उनके प्लेटफॉर्म क्या हैं और उन सैटेलाइट्स की ऑर्बिट क्या है, यानी कि वो किस पथ पर जो है अंतरिक्ष में घूमते हैं। और ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट के बेस पे ही हम जो है टाइप्स ऑफ सैटेलाइट भी जान पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं? प्लेटफॉर्म्स जो है वो चीज़ें होती हैं जो कि हमें रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म्स की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ऐसी जगह जहाँ पर हमारा कैमरा और सेंसर फिक्स किया जाता है, क्योंकि कैमरा या सेंसर जो है हवा में तो घूम नहीं सकता है, उसके लिए हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एक जो है हमें जो है एक उसका हाउस चाहिए जहाँ पर हम कैमरा और सेंसर को फिक्स करेंगे। तो प्लेटफॉर्म जो है वो जगह है जहाँ पर कैमरा और सेंसर फिक्स किया जाता है। तो इस हिसाब से सभी प्रकार के हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट, स्पेस शटर, रॉकेट और सैटेलाइट, ये सभी क्या हैं? रिमोट सेंसिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं, क्योंकि इन सभी में जो है हम सेंसर और कैमराज को रखते हैं। तो प्लेटफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो प्लेटफॉर्म्स का जो बेस है वो 3 प्रकार का हो सकता है। ठीक है, वो सरफेस बेस्ड हो सकते हैं, एयर बेस्ड हो सकते हैं और स्पेस बेस्ड हो सकते हैं। आइए इनको थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि ये क्या होते हैं। सरफेस बेस्ड का मतलब ये है कि जब आप सरफेस पर रहकर रिमोट सेंसिंग करते हैं तो जो है वो सरफेस बेस्ड में आता है। इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करके जो है आप सरफेस बेस्ड जो रिमोट सेंसिंग है वो कर सकते हैं। जो हम धरातल पर रहकर कैमरे से फ़ोटो खींचते हैं या किसी वाहन के माध्यम से, जैसे कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है, वाहन के माध्यम से और किसी मीनार पर चढ़कर हम जो है जब फ़ोटो लेते हैं तो उसको हम सरफेस बेस्ड प्लेटफॉर्म कहते हैं। इसकी विशेषता ये है कि इसमें आप धरातल से जुड़े रहते हैं, धरातल को छोड़ते नहीं हैं। आप नहीं छोड़ते, लेकिन जो रिमोट सेंसिंग तो की जाती है, क्योंकि रिमोट सेंसिंग तो दूर से ही की जाती है। इसके बाद दूसरा जो प्रकार है वो वायुमंडल आधारित है, यानी कि एयर बेस्ड है। इस एयर बेस्ड प्लेटफॉर्म में क्या होता है कि इसमें सभी प्रकार के जो एरोप्लेन हैं, हैवी, लाइट, इसके अलावा बैलून्स और आजकल जो है बहुत ज़्यादा प्रयोग होते हैं ड्रोन्स एंड यूएवी, इनको जो है शामिल किया जाता है। ड्रोन्स आपने देखे होंगे कि शादियों में जो है कितना घूमते हैं। तो वो ड्रोन्स केवल शादियों में घूमने के लिए नहीं होते हैं, वो ड्रोन्स जो है आपातकाल के समय बहुत ज़्यादा काम आते हैं, है ना। कोई बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है या कोई भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, क्योंकि ऐसी स्थिति में सबसे पहले कम्युनिकेशन ब्रेक होता है, तो कम्युनिकेशन ब्रेक होने के कारण हमें सूचनाएं नहीं मिल पाती हैं। तो ड्रोन्स जो है उस एरिया में जाकर, जो फ्लड अफेक्टेड एरिया है या ड्राउट अफेक्टेड एरिया है या फिर कोई अर्थक्वेक अफेक्टेड एरिया है या किसी बिल्डिंग में आग लग गई, वहाँ जाकर जो है ऊपर जाकर उसकी जो है सूचना ली जा सकती है। तो इस तरह वायुमंडल आधारित प्लेटफॉर्म हो सकता है। वायुमंडल आधारित प्लेटफॉर्म की विशेषता ये है कि ये हमारे वायुमंडल का जो ग्रेविटी जोन है उसी में रहेगा। ठीक है, तो जो ग्रेविटी जोन में जो काम करता है, जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसी के विदिन जो है ये होता है। और ये जो है टाइम बेस्ड होता है, यानी कि इसकी जब हमें ज़रूरत होती है तब जाकर जो है हम इस तरह की वायुमंडल आधारित जो है एयर बेस्ड जो रिमोट सेंसिंग है वो कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है या सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाने वाला जो एयर बेस्ड प्लेटफॉर्म है वो है हमारी एरियल फोटोग्राफी, है ना। एरियल फोटोग्राफी जो है, जो हम एरोप्लेन के माध्यम से या एयरक्राफ्ट के माध्यम से करते हैं। तो जब हम एरियल बेस के एयर जो बेस है उसका सबसे बड़े गुण क्या है कि इसका जो हम जो है काफ़ी नज़दीकी से फ़ोटो लेते हैं तो हमें बहुत क्लियर पिक्चर आती है। जो सैटेलाइट इमेजरी होती है उनकी बहुत क्लियर पिक्चर नहीं होती है, लेकिन जो एरियल फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं वो बहुत क्लियर जो है उनकी स्पेशल रेजोल्यूशन होता है। इसके अलावा वो दूर के क्षेत्रों की ले सकते हैं, किसी विशेष उद्देश्य के लिए जो है एरियल फोटोग्राफ जो है ली जा सकती है, किसी विशेष टाइम की या किसी विशेष परिस्थिति की जो है ये ली जा सकती है। इसके अलावा जो है लार्ज स्केल जो है ये मैप होते हैं। तो इस तरह एयर बेस्ड जो हमारे रिमोट सेंसिंग है उसकी ये विशेषताएं हैं। और अगर हम इसके जो है अवगुण की बात करें तो ये जो है जो एरियल फोटोग्राफ्स हैं ये बहुत खर्चीला साधन है और जो पॉलिटिकली इनएक्सेसिबल एरिया है वहाँ पर हम नहीं जा सकते हैं, यानी कि जो राजनीतिक रूप से जो है, जैसे भारत जो है जाकर पाकिस्तान के एरिया में जो है एरियल फोटोग्राफी नहीं ले सकता है, तो इस तरह पॉलिटिकली बैन जो एरिया है वहाँ पर हम
नहीं जा सकते हैं। अच्छा, जो तीसरी हमारी प्रक्रिया है स्पेस बेस्ड, जिसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो अंतरिक्ष आधारित जो रिमोट सेंसिंग जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो अंतरिक्ष आधारित प्लेटफॉर्म्स हैं, इसमें जो है आपके सभी प्रकार के रॉकेट और सैटेलाइट्स आते हैं। ठीक है, सभी प्रकार के जो है रॉकेट्स एंड सैटेलाइट्स आते हैं और स्पेस क्राफ्ट आते हैं। वो मानव युक्त भी हो सकते हैं और मानव रहित भी हो सकते हैं। तो जो स्पेस बेस्ड हमारी रिमोट सेंसिंग है, इसका सबसे बड़ा गुण ये है कि ये जो है हमें लगातार जो है रिपीटेटिव कवरेज देता है, यानी कि लगातार हम उस एरिया की जो है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो है 20 दिन 25 दिन के बाद हमें वापस उस एरिया की जो है पिक्चर मिल जाती है। तो इस तरह जो है ये एक रिपीटेटिव कवरेज जो है हमें देता है और ये पॉलिटिकली जो इनएक्सेसिबल एरिया हैं वहाँ पर भी ये रिमोट से जो है इस प्लेटफॉर्म से हम कार्य कर सकते हैं। तो इस तरह जो है ये प्लेटफॉर्म्स हैं अंतरिक्ष आधारित, वायुमंडल आधारित और भू आधारित। इनमें जो अंतर है वो ऊंचाई का है। ठीक है, भू आधारित जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जो भू आधारित प्लेटफॉर्म्स हैं वो धरातल से जुड़े रहकर किए जाते हैं। एयर बेस्ड जो है, जो हमारे अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या वायुमंडल के अंदर रहकर किए जाते हैं। और जब हम पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जाकर अंतरिक्ष में जो है रिमोट सेंसिंग करते हैं तो उसको सैटेलाइट बेस्ड प्लेटफॉर्म जो है कहते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब हम जो है कुछ जो सैटेलाइट की जो ऑर्बिट्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लें कि सैटेलाइट जो है वो किस तरह से ऑर्बिट में काम करते हैं। कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, इनको एक बार जो है हम देख लें। ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है, ऑर्बिट क्या होती है, पहले तो हम ये जान लें। ऑर्बिट मतलब कि सैटेलाइट जिस ऑर्बिट में जो है घूमता है। मान लीजिए सैटेलाइट जो है इस लाइन को जो है करते हुए जो है रिमोट सेंसिंग करेगा तो ये इसकी ऑर्बिट हो जाएगी। ओके, ये सैटेलाइट का जो है ऑर्बिटल प्लेन है। तो ऑर्बिटल प्लेन मतलब जिसमें जो है ऐसा पाथ जिस पर सैटेलाइट हमारा मूव करेगा उसको हम ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। और एक सर्कल को कंप्लीट करने में, क्योंकि सैटेलाइट का मतलब अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाएगा वो, तो अर्थ के बाहर एक चक्कर लगाने में जो समय लिया जाता है उसको हम ऑर्बिटल पीरियड कहते हैं। इसी प्रकार ऑर्बिटल ऑल्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो ऑर्बिटल ऑल्टीट्यूड का मतलब ये है कि सैटेलाइट जो है वो अर्थ सरफेस के से किस हाइट पर उड़ता है। अब हमारी जो ऑर्बिट की ऑल्टीट्यूड है, यानी कि जो हाइट है ऑर्बिट की, वो जो है क्लोजली रिलेटेड होती है ऑर्बिटल पीरियड से। यानी कि जितनी ज़्यादा जो है किसी सैटेलाइट की ऊंचाई होगी, ठीक है, ग्रेटर द ऑल्टीट्यूड लॉन्गर द ऑर्बिटल पीरियड, यानी कि जितनी ज़्यादा ऊंचाई होगी उतना ही ज़्यादा जो है ऑर्बिटल पीरियड सैटेलाइट का होगा। ओके, क्योंकि जब हम, जाहिर सी बात है, जब हम ऊंचाई पे चले जाएंगे तो ऑर्बिटल जो पीरियड है वो बढ़ जाएगा। अब हम जो है जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स की जो ऑर्बिट्स हैं उनके कुछ टाइप्स देख लें कि ये जो ऑर्बिट्स हैं सैटेलाइट की ये कितने प्रकार की जो है होती हैं। तो सबसे पहले इसको जो है कई आधार पर हम पढ़ेंगे, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ इंक्लिनेशन, यानी कि जो झुकाव क्या है सैटेलाइट का, उसके आधार पर जो है हम ऑर्बिट को अलग भागों में बांट सकते हैं। इसी के साथ जो ऑर्बिट है उसकी ऑल्टीट्यूड क्या है, यानी कि कितनी ऊंचाई है, उसके आधार पर भी हम जो है बांट सकते हैं। और सिंक्रोनाइजेशन क्या है, यानी कि जो अर्थ की मूवमेंट है और सन की मूवमेंट है उसके आधार पर किसके साथ जो है उसकी कोऑर्डिनेशन है, उसके आधार पर, उस सिंक्रोनाइजेशन के आधार पर भी हम जो है सैटेलाइट ऑर्बिट्स को बांट सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है ऑन द बेसिस ऑफ इंक्लिनेशन देखते हैं कि इंक्लिनेशन के आधार पर जो है हम सैटेलाइट्स को, सैटेलाइट की जो ऑर्बिट है उसको किस प्रकार बांट सकते हैं। तो इंक्लिनेशन के आधार पर जो है सैटेलाइट की 3 जो है बेसिस हैं। इनको जो है, पहले तो हम देखें कि इंक्लिनेशन होता क्या है। पहले इस वर्ड को क्लियर कर दूं मैं कि इंक्लिनेशन क्या होता है। इंक्लिनेशन का या झुकाव का मतलब ये है कि इसमें देखिए, इसको 2 चीज़ों से समझिए कि जो हमारी अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है और ये जो है अर्थ की इक्वेटर है, तो इसको हम इक्वेटर प्लेन कहेंगे। ठीक है, ये अर्थ का जो है इक्वेटर है, इसको हम इक्वेटर प्लेन कहेंगे। और इसके साथ ही जो है जो दूसरा हमारा जो सैटेलाइट की ऑर्बिट है, यानी कि सैटेलाइट इससे दूर उड़ेगा, तो ये जो सैटेलाइट इससे दूर उड़ेगा इसकी जो ऑर्बिट है
उनके बीच जो है कि मतलब इंक्लिनेशन या झुकाव कितना है। क्या जो हमारी अर्थ की इक्वेटर है उसी के बराबर सैटेलाइट की जो ऑर्बिट है वो बिल्कुल उसके ऊपर है, तो वो हमारा इक्वेटोरियल प्लेन कहा जाएगा। ठीक है। और अगर जो है वो उससे झुकाव वाला है तो उसको झुकाव वाला कहा जाएगा। पहले इंक्लिनेशन को समझ लें कि इक्वेटर के साथ जो है, जो हमारी ऑर्बिट प्लेन है उसका जो झुकाव है वो कितना है, कितना इंक्लाइंड है वो। ओके। तो इस बेस पर जो है, इंक्लिनेशन के बेस पर तीन जो है हम भागों में इसको बांट सकते हैं। सबसे पहले इक्वेटोरियल प्लेन है। इक्वेटोरियल प्लेन का मतलब ये है कि जो हमारा जो सैटेलाइट का जो प्लेन है वो इक्वेटर को बिल्कुल मैच करते हुए होता है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि सैटेलाइट के बिल्कुल नीचे जो है इक्वेटर रहती है। ये वाला जो प्लेन आप देख रहे हो ये इक्वेटोरियल प्लेन है। इसी तरह पोलर ऑर्बिट क्या है? पोलर ऑर्बिट का मतलब ये है कि जो सैटेलाइट की मूवमेंट है वो पोल टू पोल होती है। ठीक है, नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक जो है ये जाता है। और इंक्लाइंड ऑर्बिट हम उसको कहेंगे कि अगर जो हमारी ऑर्बिट है वो झुकाव के बीच में हो, ठीक है, वो इन दोनों के बीच की हो, तो इसको जो है हम इंक्लाइंड ऑर्बिट कहेंगे। अगर हम झुकाव की डिग्री की बात करें तो हमारी इक्वेटोरियल जो प्लेन है, इक्वेटोरियल जो ऑर्बिट है उसमें जो झुकाव है वो 0 डिग्री होता है। जो हमारा 90 डिग्री ये जो पोलर जो हमारी ऑर्बिट है इसमें जो झुकाव है वो 90 डिग्री का होता है। और जो हमारी इंक्लाइंड है वो 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच का जो है इसका झुकाव होता है। अब हमारे जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं ना, वो जो है नियर पोलर ऑर्बिट में स्थापित किए जाते हैं। ये पोलर ऑर्बिट हमने देखी, ये पोलर ऑर्बिट है। तो जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हैं वो नियर पोलर ऑर्बिट में स्थापित किए जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो एग्जैक्टली पोलर नहीं होते हैं, पोलर से थोड़ा बहुत डेविएट कर सकते हैं। ठीक है, नियर पोलर ऑर्बिट मतलब कि पोलर से थोड़ा बहुत डेविएट कर सकते हैं। इसको हम बिल्कुल पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि बिल्कुल नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से होकर वो गुजरेगा, उसमें जो है थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, इसीलिए इसको नियर पोलर ऑर्बिट कहा गया है। अगर हम ऑल्टीट्यूड के बेस पे जो है जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उनको बांटें, तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑल्टीट्यूड की जो है अगर हम बात करें ऊंचाई के आधार पर, तो लो अर्थ ऑर्बिट होते हैं सैटेलाइट जो कि 2000 किलोमीटर से कम ऊंचाई में स्थापित किए जाते हैं। मीडियम अर्थ ऑर्बिट हो सकते हैं कि जो 2000 से लेकर 35,785 किलोमीटर की ऊंचाई में स्थापित किए जाते हैं। और हाई अर्थ ऑर्बिट हो सकते हैं जो कि 35,786 और अधिक ऊंचाई पर जो है स्थापित किए जाते हैं। अब हमारे जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं वो लो अर्थ ऑर्बिट में जो है स्थापित किए जाते हैं। ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स है, यानी कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स की जो ऊंचाई है वो 2000 किलोमीटर जो है होती है धरातल से। इनफैक्ट ये 2000 भी नहीं होती है, 700 से 900 किलोमीटर की दूरी पर जो है ये होता है। इनको कम ऊंचाई पर इसलिए रखा जाता है क्योंकि जितनी ऊंचाई कम होगी उतनी ही स्पष्ट हमें जो है धरातल की चीज़ें दिखाई देंगी। और 700 से 900 मीटर की 700 से पार इसलिए करना पड़ता है क्योंकि 700 किलोमीटर के बाद जो है हमारा जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम होने लग जाता है। तो इस तरह जो है ये हमारी ऊंचाई के आधार पर जो है जो सैटेलाइट्स की ऑर्बिट हैं उनका जो है वर्गीकरण हो गया। अगर सिंक्रोनाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसके आधार पर जो है 2 ऑर्बिट्स में हम सैटेलाइट्स की ऑर्बिट को बांट सकते हैं, जियो स्टेशनरी और सन सिंक्रोनियस। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन क्या है? जो हमारी 2 मूवमेंट है अर्थ की, पहली मूवमेंट कौन सी है? जो रोटेशन है अर्थ की, और दूसरी जो रेवोल्यूशन है, यानी कि 2 चीज़ों की मूवमेंट है, एक अर्थ की और एक सन की। इनमें से किसकी गति के साथ जो है हमारा जो सैटेलाइट है वो मैच करेगा, उसके आधार पर जो है हम इसको 2 भागों में बांट सकते हैं, जियो स्टेशनरी और सन सिंक्रोनियस। अब इसमें से जो है पहले हम जियो स्टेशनरी को देखेंगे और उसके बाद जो है सन सिंक्रोनियस को देखेंगे। इन ऑर्बिट्स के आधार पर ही सैटेलाइट्स के टाइप भी हो गए। जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जो सैटेलाइट होंगे उनको हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहेंगे, और जो सन सिंक्रोनियस ऑर्बिट में होंगे उनको हम सन सिंक्रोनियस सैटेलाइट्स जो है बोलेंगे। तो आगे देखते हैं हम। सबसे पहले जो है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट को हम देखें कि ये क्या होती है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब ये है कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में हम जो सैटेलाइट की जो मूवमेंट है, ठीक है, सैटेलाइट की जो मूवमेंट है वो अर्थ की जो रोटेशन है उसके बेस पर उसके साथ जो है उसकी एग्जैक्ट मैचिंग होती है। यानी कि जितनी देर में अर्थ अपने अक्ष पर, जितनी देर मतलब 24 घंटे, 24 घंटे में जो है अर्थ अपने अक्ष पर
एक पूरा राउंड ले लेती है। उसी प्रकार 24 घंटे में ये सैटेलाइट भी जो है अपनी ऑर्बिट में एक पूरा चक्कर लगाकर आ जाएगा। तो इसको जो है हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं, क्योंकि ये जो है अर्थ की जो मूवमेंट है उसके साथ जो है इसको सिंक्रोनाइज किया जाता है। इसी प्रकार ये जो सैटेलाइट्स हैं, ये जो हमारे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं, ये स्टेशनरी मतलब ये स्थायी प्रतीत होते हैं। अंतरिक्ष में अगर हम देखेंगे तो ये हमें स्थायी प्रतीत होते हैं, क्योंकि ये लगातार कंटिन्यूअसली एक ही एरिया को देखते हैं। ये जो सैटेलाइट हैं, ये जैसे इसमें आप देख रहे हो कि ये कंटिन्यूअस एक ही एरिया को देखे जा रहा है। जैसे जैसे ये एरिया घूमेगा, क्योंकि अर्थ घूम रही है, वैसे वैसे जो है ये सैटेलाइट घूमेगा, तो इसलिए ये जो है स्थिर प्रतीत होता है कि इस एरिया पर ये बिल्कुल स्थिर है और स्पेसिफिक एक ही एरिया को ये लगातार देखता रहता है। तो ये जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के सैटेलाइट्स हैं, ये वेदर और कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि वेदर और कम्युनिकेशन सैटेलाइट किसी देश विशेष के लिए बनाए जाते हैं। जैसे भारत के जो वेदर सैटेलाइट हैं वो भारत को ही देखेंगे, तो इसलिए वो लगातार भारत को ही देखेंगे। इसके जो एग्जाम्पल हैं, ये कुछ एग्जाम्पल हैं कि जो है GOES और ईस्ट और वेस्ट जो है USA के हैं, मीटियोसैट जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, GOMS जो है रशिया का है, इनसेट इंडिया का है और GMS जापान का है। तो ये जो है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट हो गई। आई होप ये समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। सन सिंक्रोनियस जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सन सिंक्रोनियस जो ऑर्बिट होती है वो क्या होती है कि ये जो अर्थ की और सन की जो मूवमेंट है, या अर्थ की वो मूवमेंट जो सन के साथ रिलेटेड है, उसके अकॉर्डिंग इसको सिंक्रोनाइज किया जाता है। ये जो ऑर्बिट है रिमोट सेंसिंग इसी में संपन्न होती है, सन सिंक्रोनियस ऑर्बिट में ही जो है, या सन सिंक्रोनियस जो सैटेलाइट है उनके माध्यम से रिमोट सेंसिंग की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो अब ये कैसे काम करता है कि इसकी जो मूवमेंट है वो मैच होती है सन की मूवमेंट से। सन की मूवमेंट, सन तो स्थिर है ये हमें पता है, लेकिन अर्थ और सन की जो रिलेटिव मूवमेंट है, यानी कि अर्थ किस समय सन के सामने आता है, उसके साथ जो है इसकी मैचिंग चलती है। रोटेशन ऑफ ऑर्बिटल प्लेन एग्जैक्टली मैच विद द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन। तो इसीलिए ये जो सैटेलाइट है, ये सन सिंक्रोनस सैटेलाइट, यानी कि ये इस ऑर्बिट में चलते हैं। ठीक है, इस पोलर ऑर्बिट में जो है ये चलते हैं। जब ये पोलर ऑर्बिट में चलते हैं तो क्या करता है कि ये इक्वेटर को क्रॉस करते हैं। जब ये इक्वेटर को क्रॉस करते समय जो इनका जो समय होता है वो वही होता है जो कि सन का लोकल टाइम होता है। इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर प्लेस पर सैटेलाइट ने सुबह 9:30 बजे जो है इक्वेटर को क्रॉस किया, तो अगले दिन भी वो 9:30 बजे ही उसको क्रॉस करेगा, उससे अगले दिन भी 9:30 बजे ही क्रॉस करेगा, यानी कि सन के साथ जो है उसकी जो है सिंक्रोनाइजेशन होती है। लोकल सन टाइम पर जो है ये हमेशा इक्वेटर को क्रॉस करेगा। तो इस तरह जो सैटेलाइट की ऑर्बिट है और अर्थ की रोटेशन है वो हमें कंप्लीट कवरेज देती है रिमोट सेंसिंग के लिए। कैसे? देखिए, एक तरफ तो जो है सैटेलाइट मूव कर रहा है पोलर ऑर्बिट में, ये ऑर्बिट फिक्स होती है। ठीक है, ये पोलर ऑर्बिट है, ये फिक्स है। सैटेलाइट हमेशा इसी ऑर्बिट में घूमता रहता है। लेकिन नीचे जो अर्थ है वो रोटेट होती रहती है ना, वो रोटेट होती रहती है, हमें पता है कि वेस्ट टू ईस्ट रोटेट होती रहती है। तो सैटेलाइट तो फिक्स ऑर्बिट में घूमे जा रहा है, लेकिन जो अर्थ है वो रोटेट होती जाती है। इसके कारण जो है पूरी की पूरी अर्थ उस सैटेलाइट के नीचे आती रहती है विभिन्न समय अवधियों पर। तो इस तरह पूरी जो अर्थ है उसकी रिमोट सेंसिंग संपन्न होती है। अब ये जो सन सिंक्रोनियस सैटेलाइट है इनके बारे में थोड़ा सा और जान ले, क्योंकि सन सिंक्रोनियस ऑर्बिट और सैटेलाइट मतलब रिमोट सेंसिंग जहाँ हम कर रहे हैं, तो इनकी थोड़ी सी विशेषताएं और हम जानने की कोशिश करते हैं। जैसे जो है इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग नोड होते हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग नोड क्या है, इसको थोड़ा सा जो है मैं बता दूं। जब सैटेलाइट ऑर्बिट में चलता है ना, इस ऑर्बिट में सैटेलाइट चलेगा, तो इसका मतलब ये है कि एक बार तो नॉर्थ पोल की तरफ जा रहा है और एक बार ये साउथ पोल की तरफ जा रहा है। तो जब जो है हमारा सैटेलाइट जो है वो नॉर्थ की तरफ आ रहा है, नॉर्थ की तरफ यानी कि इधर की तरफ, नॉर्थ की तरफ मतलब इधर की तरफ जो है, इधर नॉर्थ की तरफ जो है जब हमारा सैटेलाइट आ रहा है तो वो जो है असेंडिंग नोड जो है कहा जाता है। जब सैटेलाइट नॉर्थ की तरफ घूम रहा है, इसको दोबारा बताऊं, जब सैटेलाइट नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो इसको हम असेंडिंग नोड कहेंगे। ठीक है, जब हमारा सैटेलाइट साउथ पोल की तरफ आ रहा है तो उसको जो है हम डिसेंडिंग नोड कहेंगे। तो इस तरह हमारा जो सैटेलाइट है वो इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करता है, एक असेंडिंग नोड पर और एक जो है
डिसेंडिंग नोड पर। तो जो असेंडिंग नोड है उस असेंडिंग नोड के टाइम जो है जो असेंडिंग नोड के टाइम जो है जो हमारी जो अर्थ है वो क्या होती है, उसमें जो है उस पे शेडो होती है, यानी कि असेंडिंग नोड के टाइम पर रिमोट सेंसिंग नहीं होती है। असेंडिंग नोड के टाइम पर रिमोट सेंसिंग नहीं होती है। रिमोट सेंसिंग कब होती है? डिसेंडिंग नोड के टाइम पर, यानी कि जब हमारा जो सैटेलाइट है वो साउथ पोल की तरफ जा रहा है तब जो है रिमोट सेंसिंग होती है। ठीक है, डिसेंडिंग नोड पर जो है रिमोट सेंसिंग होती है। आगे एक कुछ और जो है विशेषताएं इसकी देख लेते हैं हम। जैसे सन सिंक्रोनियस सैटेलाइट की विशेषताएं हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है स्वाथ। स्वाथ का मतलब ये है कि सैटेलाइट एक बार में जितने एरिया को कवर कर रहा है उसको हम जो है स्वाथ कहेंगे। सैटेलाइट एक बार में जितनी पट्टी को देख रहा है, धरातल की जितनी पट्टी को देख रहा है उसे हम स्वाथ कहेंगे। ये जो स्वाथ है ये 10 किलोमीटर से लेकर जो है सैकड़ों किलोमीटर तक हो सकती है। और इसके अलावा जो है इसको हम टोटल फील्ड ऑफ व्यू भी कह सकते हैं, विड्थ ऑफ टोटल फील्ड ऑफ व्यू। टोटल फील्ड ऑफ व्यू का मतलब क्या है कि एक बार में सैटेलाइट जितने एरिया को देख रहा है तो उसकी विड्थ क्या है उसको हम स्वाथ कह सकते हैं। अच्छा, स्वाथ जो है ना वो ऑल्टीट्यूड से रिलेटेड है। जितना ज़्यादा जो है जितनी ज़्यादा ऊंचाई होगी उतना ही ज़्यादा जो है स्वाथ बढ़ जाएगा, यानी कि जब हम ऊंचाई पर चले जाएंगे तो हम बड़े एरिया को कवर कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ऊंचाई पर जाने के ऊंचाई पर जब हम जाएंगे तो जो है हमारा जो स्वाथ है वो बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो है नादिर पॉइंट है, एक इम्पॉर्टेंट जो है पॉइंट है नादिर पॉइंट और नादिर लाइन। इसको हम इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए, जैसे यहाँ ये जो है सैटेलाइट का एरिया है, तो ये तो हमारा क्या हो गया, ये टोटल एरिया ये देख रहा है, तो इसका मतलब ये तो हो गया स्वाथ। ठीक है, इस स्वाथ में जो है जो सैटेलाइट के बिल्कुल नीचे जो एरिया होता है इसको हम कहते हैं नादिर पॉइंट। क्या कहते हैं इसको हम? नादिर पॉइंट। और ये पॉइंट जिस लाइन से चल रहा है इसको हम कहते हैं नादिर लाइन, क्योंकि सैटेलाइट मूव करेगा तो जो दिशा है सैटेलाइट के मूव करने की वही नीचे धरातल पर जो है नादिर लाइन कहलाएगी। तो पॉइंट सैटेलाइट के बिल्कुल नीचे का जो है एरिया जो बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर है, और नादिर लाइन जो ग्राउंड ट्रेस है सैटेलाइट का, यानी कि जिस ऑर्बिट में सैटेलाइट घूम रहा है उसका धरातलीय पक्ष अगर हम कहें तो वो जो है नादिर लाइन हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जियो सन सिंक्रोनियस सैटेलाइट्स के और सन सिंक्रोनियस ऑर्बिट की विशेषताएं थी। तो आई होप कि ये जो है आपने अच्छे से समझा होगा। इसमें जो है कुछ भी अगर आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस वीडियो को अंत